सितंबर 9 और 10 को नई दिल्ली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन ने सारी दुनिया की नजर अपनी तरफ खींच लिया था। खींचे भी क्यों ना, आखिर दिल्ली को दुल्हन की तरह सजाया गया था। इसे कहने में कोई एतराज नहीं कि भारत ने मेहमानवाजी में कोई कसर नहीं छोड़ी और इस मेहमानवाजी की चर्चा सुर्खियों में है। जहां पूरी दुनिया देश के चकाचौंध में डूबा हुआ था, वहीं दूसरी तरफ भारतीयों की नजर जी समिट में हुई बैठक पर थी। आखिर G20 में हुआ क्या, इससे हमारे देश को क्या फायदा होगा और अब अगली G20 की बैठक कहां और उसमें क्या होने वाला है, इन्हीं तमाम सवालों का जवाब जानेंगे इस वीडियो में। G20 यानी ग्रुप ऑफ 20 है। वन फैमिली, वन अर्थ, वन फ्यूचर इस समिट की थीम है, जिसे विश्व के जरूरी फैसले लेने और विश्व को सही राह देने के लिए बनाया गया था, जिसमें अलग अलग देश के दिग्गज युवक मिलकर संपूर्ण करते हैं और विश्व के लिए मिलकर सही फैसले लेते हैं। G20 के अंदर 19 देश और यूरोपीय यूनियन शामिल है, जिसमें अमेरिका जैसे विकसित देश जुड़े हुए हैं। इस बैठक की अध्यक्षता इस बार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपी गई थी, जिसे उन्होंने पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। चलिए बात करते हैं कि 2 दिन की G20 सम्मेलन में क्या हुआ। 9 और 10 सितंबर को ग्रुप के सभी राष्ट्र प्रमुख दिल्ली में मिले और साल 2023 का यह आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के साथ समाप्त हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री ने भारत को रिप्रेजेंट करते हुए घोषणा पत्र यानी डिक्लेरेशन सबमिट किया, जिस घोषणा पत्र में कहा गया कि हमने यूक्रेन के युद्ध के मानवीय कष्टों और नकारात्मक प्रभावों पर प्रकाश डाला। G20 के पहले दिन ही साझा घोषणा पत्र जारी करने पर सभी देशों में सहमति बन गई थी, जो कि भारत के लिए चुनौती भरा काम था और भारत ने G20 के बहाने पूरी दुनिया को अपनी ताकत का एहसास कराया। लेकिन आखिर इससे हमारे देश को क्या फायदा होगा? दरअसल इंडिया को अलग अलग नजरिए से देखा जाता है। विश्व के तमाम न्यूज चैनल ने इंडिया की इमेज को नेगेटिव बना रखी है, जैसे कि गरीबों का होना, कोरोना काल में मौत। तो इस बार भारत के पास मौका था कि वो दुनिया को दिखा सके कि भारत कितना विकसित हो चुका है और भारत की ताकत का जायजा देने के लिए खास करके भारत की संस्कृति क्या है। इसके साथ साथ भारत के संबंध विदेशी देशों से और मजबूत हो जाएंगे, जिससे भारत का कद भी बढ़ जाएगा। ऐसे में अब जानते हैं कि अगली G20 की बैठक कहां और उसमें क्या होने वाला है। G20 में शामिल दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं अगले साल रियो डी जनेरियो में अपने राष्ट्राध्यक्षों या सरकार के वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन करेगी। ब्राजील सरकार के एक अधिकारी ने बताया कि आर्थिक शक्ति घरानों की बैठक 18 और 19 नवंबर को होगी। यह रियो में सबसे बड़ा आयोजन होगा, क्योंकि शहर ने 2016 में ओलंपिक खेलों और 2014 में विश्व कप फुटबॉल फाइनल की मेजबानी की थी। G20 वैश्विक सरल घरेलू उत्पाद का लगभग 85 वैश्विक व्यापार और 75 से अधिक और दुनिया की लगभग 2/3 आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। G20 की शुरुआत 2 दशक पहले महत्वपूर्ण उभरती अर्थव्यवस्थाओं को उन चर्चाओं में शामिल करने के लिए की गई थी, जो 7 औषधिक अर्थव्यवस्थाओं के समूह तक ही सीमित थी। 2007-2008 के वित्तीय संकट के बाद G20 ने अपने वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक गवर्नर के शिखर सम्मेलन आयोजित करके खुद को अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और वित्तीय सहयोग के लिए प्राथमिक स्थल घोषित किया है।